गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। आज हम आपको कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ मैंडेटरी और मस्ट फॉर द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. Operating system is a collection of complex programs that bridges the gap between the user and hardware. It has a dual role to play. One, to translate the user instruction to the hardware, and secondly, to offer the proper coordination among resources of a computer system. Operating system determines the control of various computer resources, namely processor, memory, input-output devices, and at the same time keep the track of their status also. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक आवश्यक पार्ट है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम आसानी से कोई भी फंक्शन को कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच के गैप को हटाता है, जिससे कि यूज़र और हार्डवेयर के साथ जुड़ पाता है। ये दो तरह का रोल प्ले करता है। फर्स्टली, ये यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके, और सेकेंडली, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनके बीच आसानी से कोऑर्डिनेशन हो सके। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट, प्रोसेसर मैनेजमेंट. सेकेंड, मेमोरी मैनेजमेंट. थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट. फोर्थ, फाइल मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. एंड फिफ्थ, job control management. First, processor management. It is the function of an operating system to allocate processor to various ongoing jobs and processes. प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फंक्शन होता है जो अलग अलग प्रोसेसर को गाइड करता है कि जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ पर वो फंक्शन सही हो रहे हैं, ये देखता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेसर मैनेजमेंट आर, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखता है। सेकेंड, टू टारगेट द मैक्सिमम थ्रू आउट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का जो भी वर्क टारगेट है वो लिमिटेड टाइम में पूरा हो रहा है या नहीं। प्रोसेसेस आर कंट्रोल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को कंट्रोल कैसे करता है? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस. फर्स्ट बता रहा है ये कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है. सेकेंड, ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ एवरी प्रोसेस. द प्रोसेस हैज़ वन ऑफ द थ्री स्टेटस, आइदर रनिंग, ब्लॉक्ड और टर्मिनेटेड. प्रोसेस के स्टेटस को ट्रैक करता है और चेक करता है कि जो तीन स्टेप हैं, रनिंग, ब्लॉकिंग और टर्मिनेट, वो सही हो रहे हैं या नहीं. थर्ड, कैंसलेशन ऑफ द प्रोसेस इफ़ इट इज़ नॉट कंप्लीटेड विद द अलॉटेड टाइम ऑफ फ्रेम. प्रोसेस तीसरे स्टेप में दिए गए टाइम में अगर प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो उसे कैंसिल कर देता है. फोर्थ, कोऑर्डिनेशन अमंग प्रोसेस व्हेन दे आर इंटरलिंक और हायर इन नंबर. जितने भी प्रोसेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं. फॉर द पर्पस एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस फॉलोइंग टेक्निक. जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोसेसर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए तीन टेक्निक होती है. फर्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग. सेकेंड, मल्टीटास्किंग. एंड थर्ड, टाइम शेयरिंग. फर्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग रेफर टू द execution of more than one application or a program at a time. A good and effective multitasking environment must always provide optimum utilization of the processor and quality services to the user. It is the kind of environment multiple processes remain in the status of running at the same time. Multi-programming not only increase the resources utilization but also enhance the performance of a computer system. मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक कंप्यूटर पर एक ही समय में जब दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाना होता है तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं. प्रेजेंटली हम सीपीयू पर एक से अधिक प्रोग्राम चला सकते हैं. मल्टी प्रोग्रामिंग में मेमोरी का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होता है. सेकेंड, मल्टीटास्किंग. Multitasking refer to
the division of a single job or a program into separate segment and tasks, with each task running in a parallel and using different parts of the computer system. Multiple tasks use CPU in such a way that it's appeared that entire CPU is dedicated to it only. The extremely fast switching of CPU is not at all sensed by the user. मल्टीटास्किंग, जितने भी प्रोग्राम या टास्क हैं उन्हें सिंगल जॉब या प्रोग्राम में सेपरेट सेगमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे ये प्रोग्राम बराबर से रन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ईच पार्ट में. थर्ड, टाइम शेयरिंग. It's referred to the working mode when entire CPU time is divided among multiple users. Each user is allotted with a time period known as time slice, in which he/she can make use of the computer system. Under this kind of setup, the response time is quick and generally users are provided with separate terminal. टाइम शेयरिंग क्या होती है? ये मल्टीपल यूज़र को उनके वर्किंग मोड के अकॉर्डिंग CPU के थ्रू टाइम अलॉट करता है. इसमें ईच यूज़र का जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है उसे हम टाइम स्लाइस बोलते हैं, जिससे कि वो कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकें. इस सेटअप के द्वारा जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स देता है. जनरली यूज़र को एक सेपरेट टर्मिनल भी प्रोवाइड किया जाता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.